क्या हो गया है? थोड़े से दिन आ गए हंसियों खुशियों के कर लो। फिर बांधो दांत को, हाथ निकाल के बाहर निकालोगे तो नहीं निकलने। थोड़े से दिन रह गए हैं, बस हंस लो जितना कि हंस सकते हो। बाद में फिर हम हंसेंगे। ठीक है। हाँ जी। अच्छा बच्चों, ये हमने एग्जांपल पढ़ी थी, याद है? इसमें हमने दो काम किए थे। क्या काम किए थे? ठीक हो गया जी। अच्छा जी। तो अब बच्चों जरा कुछ पढ़ना है। मेन हेड्स ऑफ अकाउंटिंग। पहला है जी एक्सपेंस। डेफिनेशन लिखे शाबाश। द अमाउंट फॉर विच benefit has been received, the amount for which benefit has been received is called expense. Is called expense. एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या थी? ठीक है। अब अगली डेफिनेशन लिखें, एसेट, द रिसोर्स फ्रॉम विच फ्यूचर बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड। द रिसोर्स फ्रॉम विच फ्यूचर बेनिफिट्स आर expected are called assets. लिखा जी? आगे लिखें इनकम। अर्निंग ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड इनकम। अर्निंग ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड इनकम। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 4 लिखें, कैपिटल। इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑनर इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑनर इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। उसके बाद अगला है जी लाइबिलिटी। द अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस टू थर्ड पार्टी। द अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस टू थर्ड पार्टी। इज कॉल्ड लाइबिलिटी। पहला क्या लिखा जी? एक्सपेंस क्या होता है? वो अमाउंट जिसके
फायदे लेने हैं, ले चुके हैं, वो क्या है? एक्सपेंस। एसेट क्या होता है? जिसका फ्यूचर में फायदा हो चुका है कि अभी होना है। यहां तक की बात लगी। इनकम क्या होती है? अर्निंग ऑफ बिजनेस। कैपिटल क्या होता है? लाइबिलिटी क्या होती है? ये पांचों चीजें समझ आ गई हैं। इन पांचों को अब इस एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं जो हमने पढ़ी थी। सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं जी। पहला पॉइंट क्या है जी? मिस्टर अली हैज स्टार्टेड बिजनेस विद 5 मिलियन कैश। मिस्टर अली ये पैसे कहां से लेके आया? तो ये क्या है? कैपिटल। ये ऑनर की इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में। क्या इससे पहले कोई कारोबार चल रहा था? कारोबार इसकी वजह से चलेगा। तो वो पैसे जो कौन लेके आया? मालिक लेके आया। कहाँ लेके आया? बिजनेस में। उसको क्या कहते हैं? तो ये 5 मिलियन क्या है? कैपिटल। यहां तक की बात सुन लगी। आगे चलते हैं जी। ही obtained बैंक लोन ऑफ 4 मिलियन। ये 4 मिलियन क्या है? ये कैपिटल नहीं है। ये कैपिटल क्यों नहीं है? जो आज पैसे लिए हैं कल को वापस करने कि नहीं करने? तो वो क्या है फिर? उसको क्या कहेंगे? वो 5 मिलियन किसी को वापस करने, वो किसी को वापस नहीं। नहीं समझ रही। वो 5 मिलियन अगर किसी को वापस करना होता तो फिर वो भी लाइबिलिटी होता। वो चूंकि किसी को वापस नहीं करना, तो लिहाजा वो क्या है? वो कैपिटल है। और ये वापस करना है, तो ये क्या है? लाइबिलिटी। कैपिटल लाइबिलिटी में फर्क समझ आ गया। तीसरा पॉइंट। ही बॉट ए शॉप एट सुटेबल लोकेशन फॉर 6 मिलियन कैश। ये शॉप क्या है? एसेट। कैसे पता लगा? एसेट की डेफिनेशन क्या है? हर वो चीज जिसका फ्यूचर में बेनिफिट हो उसको क्या कहते हैं? एसेट। तो शॉप हमारा क्या है? क्या ये जनवरी में खत्म हो जाएगी? फरवरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्च में भी कर सकते हैं, अप्रैल में भी कर सकते हैं। अगले साल हो जाएगी, या अगले साल शॉप गायब हो जाएगी? उससे अगले साल, उससे अगले साल, 5 साल बाद गायब, 10 साल बाद एक दिन आया अगले दिन शॉप ही कोई नहीं। ऐसा होगा? तो बोलो तो सही। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि शॉप 2 महीने बाद गायब नहीं हो जाएगी। ऐसी है ना? बस जनवरी में ली थी, मार्च तक है, बस शॉप इस्तेमाल कर लें, अप्रैल में गायब हो जाएगी, दोबारा बनानी पड़ेगी। क्या सही है? अगर ऐसा होता तो अब जिन घरों में रह रहे हैं, हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद क्या कर रहे होते? नवा घर बना रहे होंगे। पिछला तो गायब हो गया। ऐसी है। 18 सालों से एक ही बिल्डिंग में रह रहे हैं, तो गायब तो नहीं हुई कि हो गई है? सर कभी कभी हो जाती है। कभी कभी तो सर हम रोडवेज होते हैं। ठीक है क्या? तो फिर अचानक से एक दिन नजर आई थी, फिर हम चले आते हैं। ऐसा होता है। तो इसका मतलब है अगर आपने कोई बिल्डिंग बनाई है तो उसकी एक लाइफ है। ठीक है। हम ये नहीं कह सकते 5 साल लाइफ है। हम ये भी नहीं कह सकते 10 साल लाइफ हो सर, 50 साल हो सर, 100 साल हो। जितनी मजबूत बनी होगी उतनी उसकी लाइफ ज्यादा होगी। ऐसे ही है। ये जो शाही किला है, ये 15 साल पहले बना था। हाँ। कितना? 20 साल? हाँ। 21 साल पहले। पर साढ़े जम्मन तो पहले दी गल ने। ਅਸੀਂ 18 साल पहले दुनिया जाए सी। साढ़े तो पहले तो बनया है, पता नहीं 19 साल पहले बनया कि 20 साल पहले। है नहीं? तो बिल्डिंग अगर मजबूत हो तो कई 100 साल तक भी चल सकती है। तो क्या 5 साल बाद किला गायब हो जाएगा? 100 साल बाद गायब हो जाएगा? 200 साल बाद गायब हो जाएगा? कोई पता नहीं है। इतने 100 साल निकाल गया है, आगे मजीद पता नहीं कितने 100 साल निकालेगा। और मिस्र में जो पिरामिड है, 15 साल पहले बने थे। हाँ। 1000 साल पहले, 4,500 साल पहले। वो भी तुसी अंदाजे ला रहे हो, वो पता नहीं कितने बने थे। तो क्या 5 के साल बाद खत्म हो जाएंगे? समझ आ रही है? तो अगर चीज मजबूत बनाई हो तो कई 100 साल तक चल सकती है। और अगर कमजोर बनाई हो
समझ आ रही बात की नहीं आ रही? तो ये जो बिल्डिंग उसने लिया, जो शॉप उसने ली है, तो क्या ये एक्सपेंस है? एसेट क्यों है? तो हर वो चीज जिसका फ्यूचर में फायदा हो वो क्या है? आपके हाथों में बाल पॉइंट है, ये क्या है? एक्सपेंस है। आपके पास रजिस्टर है, वो क्या है? आपके पास जो किताबें हैं वो क्या है? एसेट क्यों है? वो तो आपने खरीद नहीं ली। आपने बुक शॉप वाले को पैसे पे कर दिए, खर्चा। क्या ये खर्चा है? ये खर्चा तो नहीं है। ये क्या है? क्यों? तो इसका मतलब है जहां पे भी पैसे दिए हैं वो खर्चा नहीं होता। जहां पे भी आपने थोड़े बहुत पैसे दिए हैं वो खर्चा नहीं होता। खर्चा क्या होता है? वो पैसे जो आपने किसी को दिए और आपने उसका फायदा ले लिया, वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल बिजली। बिजली पूरा महीना इस्तेमाल करते हैं। बिजली क्या करते हैं? पूरा महीना इस्तेमाल करते हैं, महीने के एंड पे बिजली का बिल आता है। महीने के एंड पे बिजली का बिल आता है। तो जब आप बिजली का बिल पे करते हैं, तो क्या आप फायदा ले चुके हैं या अगले महीने फायदा लेना है? फायदा ले चुके। नहीं बात लगी? आपने बिजली का बिल पे किया, तो जो बिल आप पे कर रहे हैं वो बिजली इस्तेमाल कर चुके हैं या अगले महीने इस्तेमाल होनी है? कर चुके। तो जो फायदा ले चुके, उसकी जब आप पेमेंट करेंगे वो क्या बन जाएगा? और जिसका फायदा अभी लेना है उसकी भी आपने पेमेंट की है। ये शॉप की आपने क्या की है? पेमेंट की है ना? तो क्या ये एक्सपेंस है? लेकिन बिजली के बिल की भी आपने पेमेंट की है। वो क्या है? समझ आया? दोनों जगह पे पेमेंट हुई है। बिजली के बिल की भी आपने क्या की है? पेमेंट। और शॉप की भी आपने क्या की है? तो इसका मतलब है हमेशा जब भी पे करेंगे वो खर्चा नहीं है। कुछ एसेट भी हो सकते हैं। नहीं बात समझ? आप क्लास के बाद गए बरकत मार्केट, आपने खाना खाया, 500 रुपया दिया। ये एसेट है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। क्यों? जो फायदा लेना था उस 500 रुपये का वो ले चुके। नहीं समझ आ रही बात? लेकिन उसी वक्त आपका दोस्त साथ बैठा हुआ था, उसने आपको कहा यार 500 मीनू दे दें, बाद चले लें। आपने उसको 500 दे दिया। वो क्या है? आवाज नहीं आई? बोल ही नहीं रहे। लाइबिलिटी? हाँ। कैसे? हैं? उसने देने? नहीं, आप ये तो आप कह रहे हैं लेना है। उसने देना है। उसका भी तो पता होना चाहिए ना दोस्त कैसा है। नहीं समझ आ रही? आपने उसको दे दिया, आप क्या उम्मीद लगा के बैठे कि वापस अब उससे भी पूछ लें कि देगा भी कि नहीं देगा? अगर तो वो दे देगा तो ये आपके लिए क्या है? लेकिन अगर वो नहीं देगा, एक्सपेंस। क्यों? मोंगी स्टोरी। नहीं समझ आ रही बात? आपके पास एफएससी की किताबें थी कि अभी भी हैं? है ना? हाँ, कबर च नाल लेके जाना। अच्छा, यानी कि हजे भी उम्मीद है कि कोई ना कोई वापस आ सकती है। वेरी गुड, शाबाश। इसे कहते हैं हर पॉसिबल ऑप्शन के लिए तैयार रहो। हाँ जी। तो बच्चों, जो आपके पास एफएससी की किताबें हैं वो एसेट है। वो क्या है? एक्सपेंस है। अब आप उसको एसेट समझ के बैठे हुए हैं, जबकि वो एसेट नहीं, वो क्या बन गई हैं? आपके लिए एसेट कौन सी किताबें हैं? क्यों? इसका फ्यूचर में फायदा होना है। जिनका फ्यूचर में कोई फायदा नहीं है वो क्या बन गया? आपने पिछले महीने का रेंट दिया था हॉस्टल में, दिया था, वो क्या है? एक्सपेंस है। क्यों? फायदा ले चुके। इस महीने रेंट दिया है, वो क्या है? क्यों? अभी फायदा ले रहे हैं, लेकिन महीने के एंड पे क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना फायदा लेना था वो ले चुके। समझ आ रही बात? नहीं समझ रही? एक्सपेंस और एसेट में फर्क समझ आ गया? पेमेंट आपने दोनों जगह की है, एक्सपेंस में भी आपने पेमेंट की है और एसेट में भी आपने पेमेंट ही की है, दोनों सूरतों में पेमेंट ही की है। लेकिन एक में पेमेंट करते वक्त फायदा ले चुके थे, तो वो क्या बन गया? और एक में पेमेंट करते वक्त फायदा अभी लेना है, तो वो क्या बन जाएगा? ये बॉल पॉइंट आपने परचेज की है बुक शॉप से,
पैसे तो उसको दिए है ना कि नहीं दिए? तो ये एक्सपेंस है। ये क्या है? कल घूम गई तो क्या बन जाएगा? क्योंकि जितना फायदा लेना था वो ले चुके, मजीद फायदा। तो यही बॉयल पॉइंट जब घूम जाएगी तो ये क्या बन जाएगी? लेकिन जब तक नहीं घूमेगी तब तक ऐसा। और समझ लगी? आपने गाड़ी ली 50 लाख रुपए, क्या है? एसेट है कि एक्सपेंस है? अगले दिन खंबे में मारी, सब जाया। अगले दिन क्या हो गई? कि जितना फायदा लेना था वो ले चुकी, मजीद कोई फायदा। खंबे से बची, खंबा भी गया, गड्डी भी गई। अब एक दिन पहले वो क्या थी? एसेट, अब क्या बन गई? और समझ आ गई? ये जो कपड़े आपने पहने हैं एक्सपेंस है। एक्सपेंस कब बनेंगे? हैं? जब आपको पता लगेगा फ्यूचर में ये पहन नहीं सकते तो ये क्या बन जाएगा? एक्सपेंस में। एसेट और एक्सपेंस में फर्क समझ आ रहा है? कि एक चीज एसेट है वो एक्सपेंस बन सकती है, लेकिन एक्सपेंस कभी एसेट नहीं बन सकता। एसेट एक्सपेंस बन सकता है, एक्सपेंस कभी एसेट नहीं बन सकता। नहीं समझ रहे? समटाइम ऐसा हो सकता है कि आप दुकान पे जाएं, दुकानदार से कोई चीज़ परचेज करें, वो कहे जी 1000 रुपया दो। आपने 1000 रुपया दे दिया, ठीक हो गया, वो चीज़ आपने खा ली, तो 1000 रुपया क्या बन गया? एक्सपेंस बन गया। ठीक हो गया। फिर आप जब वो चीज़ खा के उठे, 1000 रुपया पे कर दिया, आप घर जाने लगे, पीछे से बंदा आया, कह रहा सर यार थोड़े बकाया 400 रुपये। पहले आपके दिमाग में क्या था? 1000 रुपया क्या है? गया एक्सपेंस। बाद में उसने आके 400 वापस कर दिया, अब क्या हुआ? आपके दिमाग में तो ये था ना कि 1000 रुपये एक्सपेंस है। बाद में पता लगा कि नहीं यार, वो 1000 रुपये की नहीं थी, उसने गलती से 1000 रुपया रेट बता दिया था, वो 1000 रुपये की थी नहीं, वो 600 की थी। अब आपने सोचा कि डूबे हुए पैसों में से कुछ पैसे वापस आ गए, तो एक्सपेंस क्या बन गया? एसेट बन गया। ऐसे ही है? तो बोलो तो सही। ऐसा होता नहीं है बच्चों। वो पहले सेकंड में ही 600 रुपये का एक्सपेंस था। वो तो गलत फहमी के नतीजे में ऐसा हुआ है कि आपने 1000 का एक्सपेंस मान लिया। नहीं बात में लगी? वो गलत फहमी हुई ना कि आपको 1000 रुपये का आपने क्या मान लिया था। हकीकत में तो एक्सपेंस कितना था? 600 का था। वो आपने गलती से 1000 रुपये दे दिया, उसने गलती से आपको 1000 रुपये का कह दिया कि 1000 रुपये दी शायद। आप अपने दिमाग में 1000 रुपये एक्सपेंस मान के उठ पड़े, तो बाद में उसने आपको 400 रुपये वापस किया। तो आपने कहा यार ये तो डूबे हुए पैसे वापस आ गए। खुशी हुई कि नहीं हुई? तो बोलो तो सही। तो वो एक्सपेंस एसेट बन गया। ये ऐसी एग्जांपल बनाई तो जा सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली वो पहले सेकंड में ही 600 रुपये ही एक्सपेंस है। और समझ लगी बात है? आप घर से पैसे लेके आए थे, लेके आए थे, तो जब घर से पैसे लेके आए थे वो क्या था? एसेट। फिर खर्चा करते गए, क्या होता गया? तो एसेट किस में कन्वर्ट हो रहा है? एक्सपेंस में। अब जो बच गया है वो एसेट है। क्यों? उससे अभी फायदा हासिल होना है। और समझ आ गई बात की? एसेट और एक्सपेंस क्लियर हो गया? अच्छा जी। बच्चों चौथी लाइन हमने लिखी थी कि उसने फर्नीचर लिया था। फर्नीचर, एसी, जनरेटर और सीसीटीवी कैमरा लिया था, याद है? ये क्या है? क्यों? इनका फायदा ले चुके जनवरी में। जनवरी में फर्नीचर लिया है तो जनवरी के एंड में गायब, कीड़ा खा जाएगा। हाँ, वो जो लकड़ी को क्या लग जाता है? दीमक। दीमक जनवरी में खत्म, सब कुछ खत्म। है 31 जनवरी की रात को जब शॉप बंद की थी सब कुछ पड़ा हुआ था, 1 फरवरी को दुकान खुली सब गायब। दीमक खा गया सारा कुछ रातों रात। ऐसा होगा? ठीक है। तो इसका मतलब है फर्नीचर फिर क्या है? एसी क्या है? जनरेटर, सीसीटीवी कैमरा। यहाँ तक की बात लगी। और ये बात भी समझ रही है कि ये चीजें हमने प्रॉफिट की कैलकुलेशन में माइनस क्यों नहीं की? ये माइनस क्यों नहीं की भला? ये एसेट थे इसलिए माइनस नहीं किए थे। प्रॉफिट का फार्मूला क्या है? इनकम में से क्या माइनस करना होता है? हमने ये चीजें माइनस नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि एक्सपेंस नहीं है। अगर एक्सपेंस होता तो क्या करते? माइनस कर देते।
शॉप हमने माइनस क्यों नहीं की प्रॉफिट की कैलकुलेशन में? वो एसेट था इसलिए माइनस की। समझ लगी बात? ही हायर्ड एम्प्लॉइज सिक्योरिटी गार्ड एंड सेल्समैन। हाँ जी, एसेट है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस कैसे? नहीं, हम तो यकम जनवरी पे खड़े हैं। अभी इंटरव्यू किया, बंदे फाइनल हुए, अभी यकम जनवरी पे खड़े। यकम जनवरी पे क्या है? आवाज नहीं आई। एसिड कैसे? फिर से तो अगले दिन आई नहीं। हमने यकम जनवरी को फाइनल किया, वो 2 जनवरी को आई नहीं। उनको कहीं और नौकरी नौकरी मिल गई। अब तो पहले क्या था? पहले एसिड थे। अब बोलो तो सही। यकम जनवरी का इंटरव्यू किया, बंदे फाइनल किए, 2 जनवरी को आई नहीं। उनको कहीं और नौकरी मिल गई अच्छे रेट पे। तो क्या वो पहले एसिड थे? तो पहले फिर क्या थे? पहले कुछ भी नहीं थे। समझ लगी बात? नहीं समझ लगी? अब बोलो तो सही। क्या जरूरी है कि वो 2 तारीख को आएंगे जिनका इंटरव्यू किया है? जरूरी नहीं है। तो ये जो आपने फर्नीचर लिया था 5 लाख का, क्या ये जरूरी है कि 2 जनवरी को गायब हो जाएगा? लेकिन सिक्योरिटी गार्ड 2 जनवरी को गायब हो सकता है। सेल्समैन 2 जनवरी को गायब हो सकता है। आज आपने उसका इंटरव्यू किया, उसने कहा ठीक है सर, ओके, मैं कल आ जाऊंगा, और कल नहीं आया। आप भी माशाल्लाह ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते? करते हैं, झूठे हो। थोड़ा सत्यानाश, एडा तो हाजी। आप कहीं किसी जगह जाते हो, हॉस्टल देते हो, पर कमरा पसंद आ जाता है, लेकिन पता लगता है भाईजान रेंट बहुत ज्यादा है। आप वहां से निकले दूसरे चले जाते हैं। वो पिछला वाला फोन करता, भाईजान आए नहीं। हाँ बस ऐसे ही आ रहे हैं। और आप कभी नहीं जाते वहां पे। होता है कि नहीं होता? सारे दांते कटन देने हैं। तो वो अगला बंदा आपके इंतजार में बैठा हुआ है कि आएगा तो भाईजान ने कमरा से रेंट पे चाड़ांगे। तो क्या वो अपनी किताबों में आपको एसेट समझ के बैठा हुआ है? हाँ, तो बोलो तो सही। कुछ भी समझ के नहीं बैठा हुआ। ना आप उसके लिए एसेट है, ना एक्सपेंस है, ना लाइबिलिटी, कुछ भी नहीं। समझ आ गई? क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कोई पेमेंट की है? पेमेंट नहीं की। एसेट और एक्सपेंस का फड्डा पड़ता है जब पेमेंट हो जाती है। तो ये समझ लगी? शॉप जब ली थी तो दुआएं दी थी, पेमेंट दी थी। ऐसी है। तो जब वो पूरा महीना सिक्योरिटी गार्ड काम करेगा तो उसको दुआएं देंगे? क्या वो दुआओं के लिए काम कर? बोलो तो सही। किसके लिए काम कर रहा है? पैसों के लिए। दुआओं के लिए कोई काम करता है? कोई नहीं करता। आप दुआओं के लिए काम करेंगे? और बोलो तो सही। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए था। तो सही, साल बाद असं एक देख दे दिया करेंगे। मदरसे तो बच्चों ने बुला के कुरान पढ़ा लिया करेंगे, दुआओं मिल जाएंगे सन। बाकी पूरा सारा से की करना है? पैसे कमाने हैं। नहीं समझ आ रही? और बोलो तो सही। कोई आपको कहेगा यार तेरी मेहरबानी, ऐ तू काम कर ले ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। महीने साल बाद भी तो तू मदरसे के बच्चे को दुआवां ਲੈਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ दे रहे हैं। तो साढ़े को तेरी मेहरबानी पैसे ना मंगी, तो आप करेंगे दुआएं? और समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो दुआओं से काम दुनिया में तो नहीं चलता, आखिरत में चलेगा। दुनिया में दुआओं से काम, यहां तक की बात सुन लगी? किससे चलता है? पैसों से। वाह, क्या बात है जी, कंसेप्ट ही क्लियर हो गया मैं कहना। हाँ जी, पॉइंट नंबर 4 क्लियर। ही हैड एम्प्लॉयज सिक्योरिटी गार्ड एंड सेल्समैन। इसमें ना कोई एसेट है ना कोई एक्सपेंस है। हाँ जी। यार देखो ये प्रोजेक्टर चलाओ। पॉइंट नंबर 6 हमने कल लिखा था, ही पेड 50,000 कैश फॉर मार्केटिंग पर्पस। 50,000 कैश फॉर मार्केटिंग पर्पस। हाँ जी, 50,000 रुपया दिया था, महीने की मार्केटिंग करनी थी। हाँ, इसमें लड़ाई हो सकती है बच्चों।
यकम जनवरी को ये एसेट है, क्योंकि यकम जनवरी को पैसे दिए हैं, काम अभी हुआ नहीं है। पैसे दिए हैं, काम अभी हुआ नहीं, तो ये क्या है उस दिन, एसेट है। लेकिन 31 जनवरी को एक्सपेंस है। क्यों बोला? कि जो फायदा लेना था वो ले चुके। क्या ये बंदा 50,000 रुपया पकड़ के पूरा साल मार्केटिंग करेगा? एक महीने का। यकम जनवरी को पैसे दिए, एक्सपेंस है? नहीं। क्यों एक्सपेंस क्यों नहीं है? क्योंकि अभी फायदा लेना था, फायदा मिला नहीं, अभी अभी फायदा लेना है। अच्छा फर्क करो, 2 जनवरी को केबल वाला, उसका कारोबार ही ठप हो जाता है, गवर्नमेंट आके बैन कर दी भाईजान, कोई केबल नहीं चलेगी पाकिस्तान से, तो आपके पैसे डूब गए। अब बोलो तो सही। हाँ भाई, पैसे डूब गए कि बस किस्मत का लिखा हुआ समझ के भूल जाए? चले आपको मैं और पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। अभी आपने कल परसों रेंट दिया हॉस्टल वाले को, आज रात को गए तो बिल्डिंग गायब। वो सारी जो बिल्डिंग थी, सारी जमीन पे ईंटें बिखरी पड़ी हैं यहाँ पे दाएं बाएं। जल्जला आया, बिल्डिंग मलबा बन गया। अब वो हॉस्टल का मालिक वहां पे बैठ के रो रहा है। अब आप उसके सर पे खड़े हैं, हाँ भी उसको हौसला देंगे या पैसे मांगेंगे? पैसे मांगेंगे तो उसका और हौसला टूट जाएगा। हाँ जी, हॉस्टल का मालिक आपको देखेगा, आप हॉस्टल के मालिक को देखेंगे, और हॉस्टल का मालिक कहेगा पुत्र तू भी बैठ के रो मेरे नाल, तेरा भी क्या। हाँ जी, पैसे मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? क्यों? और बोलो तो सही, क्यों पैसे क्यों मांगेंगे? शर्म नहीं आएगी? ਉਹਦਾ करोड़ों का नुकसान हो गया, तुसी पैसे मंगते हो। हाँ, हाँ हम तो इंसान नहीं है, ये भी कह रहे साहब। इंसान मतलब ये हम थोड़ी इंसान है। हाँ भाई, पैसे कैसे मांगेंगे उसे? नहीं मांगेंगे। क्यों? आप ले लेंगे, चेक करो। अपने जो नहीं है, पापा दे जो ने, आपने उन्हें 1 रुपया नहीं छड़ना। नहीं समझ आ रही? आपने डेबो की टिकट बुक कराई घर जाने के लिए, आज तारीख क्या है, 10 11 तारीख आपने टिकट बुक कराई, पैसे दे दिए, टिकट भी मिल गई आप। अब अगले दिन गए, डेबो डे कोई नहीं, टिकट आपके हाथ में है, गए पैसे। हाँ जी, किससे मांगेंगे? अड्डा ही कोई नहीं। शाबाश, अड्डा ही कोई नहीं तो बसा की आवाज नहीं होती होनी। भाई वहां पे पानी खड़ा है। अब वो जो पैसे आपने पे किए, टिकट ली हुई है, क्या वो पैसे डूब गए? हाँ, सोच लो, सोच, शाबाश शाबाश। हैं? क्यों? देखा ही तो नहीं जा रहा। तुमने कहा ना देखा जाए तो, देखा ही तो नहीं जा रहा, पानी पानी है। डेवो गाड़ी चेंज कर देते हैं, गाड़ी चेंज कर देते हैं, टेंशन ना लो। हाँ जी, आपने एक चीज बाय की, उसने कहा कल आके सर्विस ले लेना, आप कल गए, कुछ ही नहीं, कोई शाही नहीं। अच्छा आपने कहा जी मैं तो नहीं छड़ना, मैं तो वकील करा लिया, अदालत च केस होएगा, जज सुनेगा, जज ਤੁਹਾਡੀ हरकत देखेगा, अमाउंट देखेगा, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਕੀ ਚਵਲ ਮਾਰਨ ਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, निकलो तो ਤੁਹਾਡੀ ऐसी दस। हाँ जी, बताएं, क्या वो अदालत आपको इंसाफ दिलाएगी? क्या आपका हक बनता है उस 1000 रुपए के ऊपर के नहीं बनता? क्यों बनता? अगला पूछेगा क्यों बनता थोड़ा हक है? वो तो है, लेकिन आप मांग क्यों रहे हैं?
हाँ, ये सिंपल जवाब है कि अगर आपने किसी चीज के पैसे दिए हैं और वो पैसे के अगेंस्ट सर्विस जो मिलनी थी वो नहीं मिली, तो पैसे आप निकलवा सकते हैं। बात समझेगी नहीं? कि हमने तो अपना काम पूरा कर दिया, अगले बंदे ने अपना काम पूरा नहीं किया, तो फिर हम क्या कहेंगे? भाई साढ़े पैसे वापस कर। पॉइंट समझ आ गया? आपने हॉस्टल के मालिक को पैसे दिए, बिल्डिंग गिर गई, वो रो रहा बैठ के, तो कहेंगे यार बड़ा अफसोस होया, साढ़े पैसे दे दे। क्यों? क्योंकि भाई हमने पैसे दिए थे एक सर्विस के, जो तुमने सर्विस देनी थी, अब वो सर्विस देने के काबिल ही नहीं रहे तुम, साढ़े पैसे वापस कर दे, असि वो पैसे किसी होर हॉस्टल वाले ने दे देंगे। तो लगी बात? तो वो पैसे दिए आपने, जब तक सर्विस नहीं मिली वो क्या है? एसेट है। जब सर्विस मिल जाएगी तो क्या बन जाएगा? यकम जनवरी को आपने 50,000 रुपये दिया मार्केटिंग के लिए, तो ये क्या है? एसेट है। 31 जनवरी को ये क्या बन जाएगा? लेकिन अगर 2 जनवरी को केबल वाला ही गायब हो गया, तो हम उसे वापस निकलवाएंगे। समझ आ रही है? वो जहां भी गया है तो इसी गोले पे है ना, कि गोले ही चेंज कर लिया उसने। और बोलो तो सही, इसी गोले में होगा ना। हाँ तो बस ठीक है, हम उसको ढूंढ लेंगे, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये पैसे हमारा क्या बन जाएंगे? एसेट ही है। क्यों? ये उस वक्त तक एसेट है जब तक वो हमें सर्विस ना दे दे। तो अगर वो सर्विस देने की कैपेसिटी में है ही नहीं, तो फिर हम उसको कहेंगे भाई पैसे वापस कर। और समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है जी। तो यकम जनवरी को ये 50,000 क्या है, और 31 जनवरी को ये क्या है? लॉजिक समझ आ गई? अच्छा, आपने यकम जनवरी को रेंट पे किया, पूरे महीने के रेंट पे कर दिए, तो ये क्या है? एसेट है। आपको फोन आता है घर से कि यार घर आजा, बड़ा सैलाब आया होया वे, तू घर वापस आ। आपने अपने कमरे को लगाया ताला, आप चले गए गम, महीने बाद वापस आए, तो वो जो कमरे का रेंट दिया है, अब आप उसमें अगला महीना रहना शुरू कर दिया आपने, रह सकते हैं? क्यों? वो कहेगा मैं एक दिन भी नहीं रहे थे। हाँ जी, तो आप कहेंगे भाई हमने तो इस कमरे में एक दिन भी नहीं गुजारा, यकम को हमने तुम्हें पैसे दिए हैं, यकम को ही ताला मार के हम उधर चले गए, तो महीना पूरा तुम यहाँ पे रही नहीं। अब अगले महीने का रेंट हम तुम्हें ऑलरेडी पिछले महीने दे चुके, अगला महीना से पूरा रवांगे थे, रह सकते हैं? क्यों? क्यों? हाँ, उन्होंने जो सर्विस आपके साथ तय की थी वो सर्विस आपको दे दी, आप ताला मार के चले गए, कमरा आपके कंट्रोल में था क्योंकि ताला तो आपने मारा। अब आप उसमें रहे या ना रहे, उन्होंने उनकी तरफ से सर्विस पूरी हो गई। नहीं समझ आ रही बात? आप सिनेमा गए, फिल्म की टिकट परचेज की, और आप टिकट परचेज करने के बाद आपको फील आई कि यार रोटी खानी है, 11 बजे का शो था, 11 बजे आपको भूख लग गई, आप रोटी खाने चले गए, वापस आए 12 बज चुके थे, आप कहेंगे भाईजान शुरू तो लाओ, क्योंकि मैं तो नहीं ना देखी, मेरे को टिकट मौजूद है। हाँ जी, वो शुरू से लगाएंगे। क्या मतलब है? क्या आप उनसे कह सकते हैं शुरू तो लाओ? क्यों नहीं कह सकते? मारेगा क्यों? पॉइंट ये है ना, उसको मारने की उसके पास कैपेसिटी कहाँ से आई? ठीक है जी। तो अगर उसने जो आपके साथ कमिटमेंट की थी वो पूरी कर रहा है, तो उसके लिए वो फिर लायबल नहीं है बाद में कि भाईजान अस्सी तो नहीं ना देखी, शुरू तो लाओ। ये नहीं हो सकता। आपने हॉस्टल के कमरे को ताला लगाया, आप महीना घर चले गए, वापस आके आप कह सकते हैं मैं तेरे ही नहीं थे, वो कहेगा तुम नहीं रहे तो सारा कसूर का नहीं है। आपने गाड़ी की टिकट परचेज की, 11 बजे बस निकली थी, अब 11 बज के 5 मिनट में पहुंचे, बस निकल चुकी थी, तो आप जाके टिकट रिफंड करवा सकते हैं, भाईजान मैंने पैसे वापस करो। वो कहेगा क्यों? 11 बजे ना टिकट सी, अब 5 बजे, 11 बज के 5 मिनट आए हैं, बस ही कोई नहीं, तो वो पैसे वापस करेंगे। लेकिन अगर आप 11 बजे आए, बस ही ना हो, तो फिर आपको पैसे मिलेंगे। दोनों में फर्क है। फर्क क्या है? एक में अपनी गलती है और एक में उनकी गलती है। जहां पे अपनी गलती होगी वहां पे आप रिफंड क्लेम नहीं करते, और जहां पे उनकी गलती होगी
वहां पे आप क्लेम कर सकते। लॉजिक समझ आ गई कि नहीं समझ आई? अच्छा जी, उसके बाद था जी, ही परचेज मोबाइल वर्थ 1.6 मिलियन ऑन कैश। 16 लाख रुपए के उसने मोबाइल लिए। ये एसेट क्यों है? मोबाइल लेके आपने दुकान में रख दिए, तो क्या ये एक्सपेंस है? क्यों नहीं है? इनका अभी हमने फायदा लेना है। पॉइंट समझ आ गया? अच्छा, फिर अगला पॉइंट, ही सोल्ड मोबाइल कॉस्टिंग 12 लाख फॉर 20 लाख कैश। हाँ जी, 12 लाख क्या और 20 लाख क्या है? 12 लाख और 20 लाख, ये कैसे पता लगा? 20 लाख इनकम है, कैसे पता लगा? इनकम की डेफिनेशन याद करो। अर्निंग फ्रॉम बिजनेस इज कॉल्ड, ये जो 20 लाख है ये क्या है? इनकम। पॉइंट समझ आ गया? ये एसेट है, ये इनकम है, ये अर्निंग की है आपने। और 12 लाख क्या है? एसेट है। एक्सपेंस कैसे? अभी तो आप उसको एसेट कह रहे थे। वही मोबाइल जो अभी आपने ला के अपनी दुकान में रखे थे, वो क्या थे? वो एसेट थे। अभी आपने क्या कर दिया उनको? तो ये वो एसेट जिनसे आपने फायदा लेना था, उसमें से वो 16 लाख के थे, ऐसे ही है ना? जिनसे आपने फायदा लेना था वो कितने के थे? 16 लाख के। उनमें से 12 लाख को क्या कर दिया आपने? बेच दिया। तो वो क्या बन गए? क्यों? क्योंकि उन मोबाइलों से फायदा ले चुके। तो जिन मोबाइलों से फायदा लेना है वो क्या है? और जिन मोबाइलों से फायदा ले चुके वो क्या बन जाएंगे? एक्सपेंस। लॉजिक समझ आ गई? क्या कैपिटल की डेफिनेशन क्या है? हाँ, तो ये वो 16 लाख रुपया घर से लेके आया? इन्वेस्टमेंट करते हो मोबाइल की। नहीं नहीं, 16 लाख की इन्वेस्टमेंट उसने कहाँ से की? कितने थे? 90 लाख। 90 लाख कैपिटल है? हाँ, ये उसने मोबाइल कहाँ से लिए? तो 50 लाख हम पहले क्या कह चुके हैं? तो ये उसी में से आ रहा है ना? या ये 16 लाख वो अलग से घर से लेके आया? तो ये तो पहले ही तय हो गया कि कैपिटल है। नहीं समझ आई? जब जब वो घर से पैसे लेके आएगा तब तब वो क्या होगा? लेकिन इस पूरे सवाल में तो एक दफा पैसे लेके आया घर से, तो दो दफा कैपिटल तो नहीं होगा ना? नहीं समझ आई आपको? पैसे वो एक दफा घर से लेके आया था, कितने? तो उस वक्त कैपिटल है। अब अगर वो मोबाइल लेने जा रहा है तो क्या घर से पैसे लेके आ रहा है? वो पहले से जो लेके आया था उसमें से लेके जा रहा है, तो दोबारा से कैपिटल नहीं बन जाएगा? नहीं समझ आएगा? कैपिटल क्लियर सबको? एसेट क्लियर है? एक्सपेंस क्लियर है? इनकम क्लियर है? ये 20 लाख क्या है? इनकम है। और 12 लाख एक्सपेंस क्यों है? फायदा ले चुके। एक तो ये ना कि आपने सुबह के वक्त 11 बजे मोबाइल बेचा, वो भाईजान मोबाइल लेके घर चले गए, आप रात के 1 बजे उसके घर चले गए, उसके तकिए के नीचे से मोबाइल निकाला, अगले दिन आगे फिर बेच दिया। नहीं बात लगी? फिर तो आप दिन के वक्त जो मोबाइल बेच रहे हैं वो एक्सपेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि रात को दोबारा से आपने उसको निकाल के अगले दिन फिर बेचना है। नहीं बात लगी? कैसा हो सकता है कि आप जो मोबाइल बेचे बाद में दोबारा निकाल के बेचें? ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा मोबाइल जो आपने बेच दिया है, क्या उससे फ्यूचर में दोबारा कोई फायदा ले सकते हैं? उससे फायदा ले चुके, दोबारा फायदा नहीं मिलना, तो वो क्या बन जाएगा? एक्सपेंस। अब समझ आएगी बात? वो याद है कल आपको मैंने समझाया था कि 20 लाख माइनस 12 लाख इज इक्वल टू 8 लाख। तो 20 लाख में से 12 लाख माइनस हुआ ही इसलिए था क्योंकि वो एक्सपेंस था, अदरवाइज वो माइनस ही ना होता। याद है ना? 8 लाख हमने मोटा मोटा प्रॉफिट निकाला था। तो प्रॉफिट का फार्मूला ही क्या है? कि 20 लाख में से 12 लाख माइनस किया था, इसका मतलब है 12 लाख को हम क्या मान रहे थे? एसेट तो नहीं मान रहे थे ना, एक्सपेंस मान रहे थे, तभी तो माइनस किया। नहीं समझ आई बात? अच्छा जी, फिर महीने के एंड पे उसने सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी पे की थी 30,000, सेल्समैन को सैलरी पे की थी 40,000। ये क्या है? क्यों? फायदा लेना नहीं है? कैसे ले चुके हैं? ये 30,000 और 40,000 की सैलरी जो पे की है, ये एक्सपेंस कैसे, एसेट क्यों नहीं है? क्योंकि पूरा महीना काम कर चुके हैं।
काम करने के बाद उनको पैसे दे रहे हैं, तो ये एसेट नहीं है। नई बात सुन लगी। फिर आपने फ्यूल का आपने बिजली का बिल जमा कराया 15,000, ये क्या है? क्यों? फायदा ले चुके हैं या फ्यूचर में लेना है? ले चुके हैं, ये बात सुन लगी। फिर आपने पेट्रोल के पैसे दिए 10,000, क्यों? वो इस्तेमाल कर चुके होंगे पूरे महीने, पेट्रोल पंप वाले के साथ उधार करवाया होगा कि यार तेरी मेहरबानी पेट्रोल थानू दिंदा जा, महीने के एंड का हिसाब कर लो। तो महीने के एंड में उससे हिसाब कर लिया, उसके बनता 10,000 उसको दे दिए। समझ आ गई बात? फिर इंटरटेनमेंट एक्सपेंस था 25,000, ये हो चुका है या अभी करना है? इसका फायदा ले चुके हैं या लेने हैं? पार्किंग रेंट कब? वो तो अगले साल अगले महीने इस्तेमाल ही हो ना। हाँ जी, कैसे पता लगा? है? और इंटरेस्ट एक्सपेंस, लाइबिलिटी, इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं बैंक को, ये लाइबिलिटी है। कैसे? तो सारा कुछ थर्ड पार्टी ने पे किया है। सिक्योरिटी गार्ड छोटा भरा है? सिक्योरिटी गार्ड कौन है? थर्ड पार्टी, उसी को पैसे दिए ना सैलरी के। वो बोलो तो सही। जो हमने सूद पे करना है बैंक को, वो क्या है? लाइबिलिटी। एक्सपेंस क्यों है? कौन सा फायदा लिया आपने? है? किसने? कर्जा लिया है, कर्जा लेके हमने कारोबार में पैसे लगाए हैं, महीना गुजर के 60,000 रुपये दे रहे हैं। तो 60,000 रुपये क्यों दे रहे हैं? तो क्या ये 60,000 रुपये देने से हमारा जो कर्जा है उसमें कमी आ जाएगी? कर्जा हमने लिया था 40 लाख, हमने 60,000 पे कर दिया, तो क्या अब कर्जा 39,40,000 रह गया? कर्जा तो उधर ही है, कर्जे में कमी नहीं है। क्या यहाँ तक की बात लगी? क्या सूद जब पे करते हैं तो कर्जे में कमी आ जाती है? नहीं समझ आई। 40 लाख का कर्जा लिया था, सूद कितना पे किया है, तो क्या बाकी कर्जा 39,40,000 रह गया? कर्जा कितना है? कर्जा उतना ही है, कर्जे में कमी नहीं आई। तो ये फिर 60,000 क्यों पे कर रहे हैं? किस चीज का? इसका प्रॉफिट हुआ, तो जो वापस दे रहे हैं वो कर्जे में कमी करेगा। और समझ लगी बात? ये जो आप सूद पे करते हैं, क्या ये कर्जे में कमी है? हमारे लिए ये क्या है? एसेट है। ये क्या है? एक्सपेंस की डेफिनेशन ये है कि जिसका फायदा ले चुके। हमने इसका कौन सा फायदा लिया? हाँ? इस पैसे, अगर ये पैसे ना लेते तो क्या होता? अगर हम बैंक से कर्जा ही ना लेते तो दुकान ही नहीं आ सकती थी। दुकान कितने की आई है? और घर से पैसे कितने लेके आए थे? तो दुकान ही नहीं आनी थी। नहीं समझ लगी? अपने पल्ले 50 लाख तो है, लेकिन दुकान कितने की है? तो दुकान ही नहीं आ सकती थी, कारोबार ही शुरू नहीं हो सकता। नहीं बात लगी? आप सबकी जेब में कुछ ना कुछ 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 होंगे, तो कैसे कारोबार शुरू हो जाता है? अगर तो हो जाता तो फिर यहाँ पे क्यों बैठे? तो कैपिटल तो हर बंदे की जेब में होता है, लेकिन मतलब मसला यह है कि उस कैपिटल से कारोबार नहीं शुरू हो सकता, पैसे ज्यादा चाहिए। समझ आ रही बात? तो पैसे ज्यादा चाहिए, इतने हमारे पास है कोई नहीं, तो जाके बैंक से क्या किया? कर्जा लिया। तो वो पैसों की वजह से कारोबार चला है, तो कल को जब वो क्या कहते हैं सूद पे करेंगे, तो सूद कर्जे में कमी नहीं करेगा। सूद हमारे लिए एक्सपेंस है, क्यों? कौन सा फायदा लिया हमने? ये पूरा महीना जो कारोबार चला है ये उस कर्जे की वजह से चला है, तो कर्जे का हमने फायदा लिया है। समझ आ रही बात? अच्छा, कल को कारोबार डूब जाए, 31 जनवरी को इस दुकान पे जदल आता है, दुकान सारी गायब हो जाती है, टूट जाती है,
उसमें पड़े हुए मोबाइल भी ज़ाया हो जाते हैं। एक तो जल्जला आ गया, ऊपर से सैलाब आ गया। जो जल्जला आया ईंटें नीचे गिरी, सैलाब आया ईंटों को ले गया साहब। हाँ जी, बैंक वाले आ गए 1 फरवरी को, तो उसको कहेंगे भाईजान जो अल्लाह दी करनी उनकी कर सकते हैं। हाँ जी, वो जो कर्जा है वो माफ हो जाएगा, वो तो देना पड़ेगा ना, कि जान छूट जाएगी, कारोबार ही ठप हो गया, तो बैंक वाले को पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे। जहां से मर्जी दे बैंक वाले को पैसे दे। और अपना जो 50 लाख है वो कौन देगा? वो किसी को देने पड़ेंगे। अपने पैसे वो भी डूब गए, लेकिन वो किसी को देने की नौबत नहीं आनी। लेकिन कौन से पैसे देने पड़ेंगे? जो कर्जा है वो देना पड़ेगा, उसके उससे जान नहीं छोड़नी आप। नहीं बात सुन लगी? वो बोलो तो सही। कर्जे में और कैपिटल में फर्क समझ आया? कैपिटल वो पैसा है जिसकी किसी को जवाब नहीं देना, लेकिन कर्जा वो पैसा जिसका जवाब देना है आपने कल को। तो अपना पैसा जैसा मर्जी इस्तेमाल करें, कोई टेंशन। कर्जा किसी का चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, असल टेंशन उसी की। मेरी बात सुन लगी? अपना आप करोड़ों जाया कर दें, हार्ट अटैक होगा नहीं, लेकिन बैंक का आपने सिर्फ लाख रुपए लिया था, वो दोनों हार्ट अटैक करवा देगा। अपना करोड़ डुबो दिया, कोई टेंशन नहीं, फिर भी सुकून से बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वजन भी अच्छा है, वजन भी कम नहीं हुआ, लेकिन बैंक के थोड़े से पैसे देने नहीं दे पाए, तो आपको रात को नींद नहीं आनी। तो अपने पैसे में और किसी के पैसे में फर्क समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा? आप अपनी, आपके पास गाड़ी है 1 करोड़ की, कितने की? 1 करोड़ की गाड़ी है, दीवार में बज गई, बेड़े गर्क हो गया, कोई टेंशन? किसी को नहीं जवाब देना। और दोस्त की साइकिल लेके गए हैं बरकत मार्केट तक, वापसी पे टायर पंचर हो गया, उसकी टेंशन ज्यादा है। अपनी करोड़ की गाड़ी दीवार में मार दी, कोई शर्मिंदगी नहीं। और उसके साइकिल की सिर्फ हवा निकल गई, पंचर लवाना पैना, तो उसमें शर्मिंदगी अन्य क्यों की गएगा यार? देखो, तो साइकिल पंचर का था, पंचर लवा के ले आंदा, हूं तो रेडी ले आंदा साइकिल, चुप करके खड़ी करके तो मुंह लगा के निकल गया। पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? अपना पैसा है, जैसे मर्जी इस्तेमाल करे, कोई टेंशन। किसी के थोड़े से भी हो, उसमें जिल्लत है, उसमें शर्मिंदगी है। तो कैपिटल और लाइबिलिटी में फर्क समझ आया? कैपिटल डुबो दे सारा, कोई टेंशन नहीं, लाइबिलिटी की जान नहीं छूटनी। अगर अपने पैसे भी किसी को देने होते तो क्या फिर वो कैपिटल होता? वो भी लाइबिलिटी होता। मतलब दादा अबू से पैसे लिए थे, तो दादा अबू ने कहा पुत्र मैं शेख हाँ, मैं 1 रुपया नहीं माफ करना, ये तो कारोबार करने से ले रहे हैं, लेकिन कल ਨੂੰ तुम्हें वापस करने ने। तो फिर वो जो 50 लाख रुपए वो घर से लेके आया, क्या वो कैपिटल है? अब वो भी लोन बन जाएगा। दादा नहीं मरदा, वो शेख है, और दूजिਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਤਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜੰਮਿਆ, ਉਹਦੇ ਲੋ ਪੋਤਾ ਮਰ ਜੇ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਡਾਕਾ ਮਾਰ जो मर्जी का। नहीं समझ आ रही? तो बस जो एसेट की डेफिनेशन क्लियर है, एक्सपेंस की डेफिनेशन क्लियर है, इनकम, कैपिटल, लाइबिलिटी क्लियर है जी? हाँ जी, समझ आ गई कि नहीं? किस चीज की समझ नहीं आई? क्या? कौन? हाँ, क्यों बोला? क्यों एक्सपेंस है? जिससे फायदा ले लिया वो। अच्छा, ये सूद हमें सिर्फ 1 दफा पे करना है? फरवरी में भी सूद पे करना है, क्यों बोला? क्योंकि फरवरी में भी उस पैसे से हम क्या कर रहे होंगे? फायदा ले रहे होंगे। फिर मार्च में भी सूद पे करना होगा। नहीं बात सुनेगी? ठीक है। अब फर्ज करो बच्चों,
ये बंदा घर से महीने के शुरू में कितने पैसे लेके आया था? 50 लाख। पूरा महीने इसने मोबाइल बेचे, महीने के एंड पे उसने कुछ प्रॉफिट कमाया था, जिसकी फिगर हमने कल निकाली थी, 5 लाख। ये 5,65,000 के सिक्योरिटी गार्ड के, सेल्समैन के, वापडा वालों के, बैंक वालों के, ये किसके? उसके ऑनर के। वो 50 लाख किसका है? ये 5,65,000 किसका है? ऑनर। यहाँ तक की बात लगी। 31 जनवरी की रात को वो कहता है यार मोबाइल वाला गम कम गंदा है, मैं नहीं करना। उसका दोस्त आता कहता है यार दुकान मैनू दे दे। वो कहता ठीक है तू नहीं ले, मैनू बस इन्ने पैसे दे दे जेरे मेरे लगे ने मैनू दे दे। तो 31 जनवरी की रात को अगर वो कारोबार बेच दे तो कितने पैसे वो दोस्त से मांगेगा कि कारोबार से निकल जाएगा? 55 लाख। क्यों? उसने तो 50 लगाया था। समझ आ रही बात? वो कहेगा 50 लाख मैं करो लेके आया सी, और पूरा महीना मेहनत की थी, कितने कमाए? 5 लाख। तो टोटल कितने हो गए? 55,65,000 मुझको दे दो, तू जान, ये दुकान जाने और वो बैंक जाने, मैं बाहर जा रहा हूं। तो महीने के शुरू में अगर वो कारोबार बेच देता तो कितने पैसे लेता? 50 लाख, क्योंकि उसने 50 लगाए हैं। मतलब 1 जनवरी को सुबह 9 बजे उसने घर से कितने पैसे लेके निकला? 50 लाख। 9:30 बजे उसका दोस्त कहता है कि यार तू मार गोली, मैं कारोबार शुरू करता, तू बाहर दे मुल्क चला जा। तो उस वक्त उसके कितने पैसे लगने लगे? वो 50 लाख ही लेके साइड पे हो जाएगा। क्या उस वक्त वो 55 लाख मांगेगा? क्यों? क्योंकि उसने कारोबार स्टार्ट ही नहीं किया। लेकिन अगर वही कारोबार वो महीने बाद बेचने जा रहा है तो वो महीने का प्रॉफिट भी लेगा। नहीं समझ आ रही? मतलब गूगल के मालिकों ने जब गूगल पे काम शुरू किया होगा पहले दिन, तो क्या उसकी वही वैल्यू होगी जो आज है? लेकिन आज अगर गूगल वाले कहें जी ऐसी कारोबार कैसे होने दे रहे हैं, तो उतने ही पैसे देंगे जितने पहले दिन देने थे। क्यों, क्या हुआ? इतने सालों का प्रॉफिट भी बीच में इकट्ठा होता जा रहा है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो बोलो तो सही। कि जब एक बंदे ने दूसरा को कारोबार परचेज करना हो तो वो उतने पैसे क्यों नहीं देता जितने पैसे पहले दिन बनते थे? उसने इतने सालों की जो मेहनत की है उसके पैसे वो लेगा तो साइड पे होगा। पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। तो अगर ये बंदा 1 जनवरी को अपना कारोबार बेच देता तो कितने पैसे लेता? ज़्यादा। लेकिन अगर यही कारोबार वो 31 जनवरी को बेचेगा तो कितने पैसे लेगा? 55,65,000। क्यों? 50 लाख जो पल्ले से लगाया और पूरा महीना जो मेहनत करके उसने कमाया, कितना कमाया? 5,65,000। लॉजिक समझ आई? तो बच्चों इसका मतलब यह है कि महीने के शुरू में उसका कैपिटल था 50 लाख। महीने के शुरू में उसका कैपिटल कितना था? 50 लाख। लेकिन महीने के एंड पे उसका कैपिटल कितना है? 55,65,000। ये प्रॉफिट उस कैपिटल में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, मजीद उसमें इजाफा कर। नहीं बात समझ रही है आपको? अच्छा, अब अगला पॉइंट। फरवरी का महीना भी पूरा वो काम करता है, मेहनत करता है, मोबाइल बेचता है। फरवरी के महीने में भी वो 5 लाख रुपया इकट्ठा करता है, प्रॉफिट कमाता है। ये सारे खर्चे कर कर आके उसने फरवरी के महीने में कितना प्रॉफिट कमाया? 5 लाख। तो फरवरी के एंड पे कैपिटल कितना हो जाएगा? 60,65,000। कैसे? इस 55 लाख में वो 5 लाख और क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। लेकिन फरवरी के महीने में दोस्त यार बेली उसके आए बाहर के मुल्कों से, वो कहते यार काफी अरसा होया मिले नहीं है, एज कर तू ही टाइम काट, अपन नारायण करने चलते। अब उसने कहा ठीक है नारायण करने चलते। टिकट शिकट बुक करवा ली उसने। ठीक है, PIA की फ्लाइट बुक करवाई, सीधा कर दूँ। ठीक हो गया। अब उसने कहा यार खर्चा खुर्चा तो हो जाना है, तो खर्चा निकालते हैं। तो खर्चा निकालने के लिए क्या दादा बाबू के पास जाएगा? पापा के पास जाएगा? कहाँ से निकाले? किसी दुकान से निकाले। तो इसने कहा चलो दोस्त यार बिल्ली आए हैं, 2 लाख का खर्चा आ ही जाना है। तो 2 लाख रुपये दुकान से निकाल के स्कर्दू घूमने चला गया। पीछे बंदा मौजूद है चीजें बेचने वाला, सेल्समैन है ही ना, कि नहीं है? या दुकान बंद कर देगा? सेल्समैन इसलिए तो रखा हुआ है। तो इसे दो दुकान से 2 लाख रुपए निकाला, ये घूमने चला गया। अब कैपिटल बताएं कितना होगा? अब 60 लाख नहीं है, उसमें से 2 लाख को निकाल के स्कर्दू चला गया।
तो जब ऑनर बिजनेस में पैसा लगाएगा तो कैपिटल, लेकिन जब बिजनेस में से पैसा निकालेगा तो कैपिटल में कमी भी तो आएगी। पॉइंट समझ आया? जब वो घर से पैसे लेके आया, कारोबार में लगाए, ये कैपिटल में क्या हुआ? इजाफा। लेकिन जब वो कल को पैसे निकाल के स्कर्दू चला गया तो कैपिटल में कमी आई। इस कैपिटल में कमी को कहते हैं ड्राइंग। इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? ड्राइंग। ड्राइंग की डेफिनेशन लिखेंगे शाबाश। द अमाउंट टेकन बाय ऑनर फ्रॉम बिजनेस, द अमाउंट टेकन बाय ऑनर फ्रॉम बिजनेस इज कॉल्ड ड्राइंग। इसको चलाओ जरा, चलता नहीं है? चलाओ जरा। द अमाउंट टेकन बाय ऑनर फ्रॉम बिजनेस इज कॉल्ड ड्राइंग। हाँ जी बच्चों, यकम जनवरी वाले दिन उसका कैपिटल कितना था? यकम जनवरी वाले दिन 50 लाख। 31 जनवरी वाले दिन उसने प्रॉफिट कमाया कितना? 5,65,000। तो 31 जनवरी वाले दिन कैपिटल कितना हो गया? 55,65,000। यहां तक की बात लगी। फिर फरवरी में उसने मोबाइल बेचे, फरवरी में उसने प्रॉफिट कितना कमाया? 5 लाख। फिर वो घूमने के लिए कारोबार में से पैसे निकाल के ले गया, कितने ले गया? 4 लाख। फिर 4 लाख इसमें जमा होंगे, माइनस होंगे, मल्टीप्लाई होंगे या डिवाइड होंगे? माइनस क्यों होंगे? निकाल के लेके जा। मुझे बताओ, उसने बाकियों को पैसे पे किए किए कि नहीं किए? सैलरियां दी ना सिक्योरिटी गार्ड को, सेल्समैन को। अपने आप को सैलरी दी उसने? क्यों नहीं दी? भाई प्रॉफिट ही सारा उसका है। प्रॉफिट सारा किसका है? उसका है। तो वो जब उसमें से पैसे निकालेगा तो क्या वो सैलरी होगी? वो ड्राइंग होगी। वो जब कारोबार में से पैसे निकालेगा अपने लिए, अपने खाने पीने के लिए, तो उसको हम सैलरी नहीं कहेंगे। सैलरी किसको देते हैं? आवाज नहीं आई। ऑनर को, वर्कर्स को। और प्रॉफिट किसको देते हैं? ऑनर को। फर्क समझ आ गया? तो ऑनर जब वो पैसे निकाल लेगा तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? नॉर्मली तो ऑनर पैसे नहीं निकालते, कहना कारोबार च पे रहने दो, कारोबार कल बढ़ेगा। जो प्रॉफिट हो रहा है तो कारोबार के अंदर ही रखो, इससे क्या होगा? ग्रो करेगा। आज एक कमरा है, कल को 2 कमरे होंगे, कल को 4 कमरे होंगे, फिर फैक्ट्री, फिर 2 फैक्ट्रियां, फिर 10 फैक्ट्री। तो 2 से 10 फैक्ट्रियां कैसे बनी? कि वो जो प्रॉफिट कमाया था वो निकाल के घर नहीं लेके गए थे, वो कारोबार में ही क्या किया था? री इन्वेस्ट कर दिया। समझ आ गई? तो बच्चों फरवरी में 5 लाख कमाया, लेकिन फरवरी में 4 लाख रुपए निकाला भी। तो 28 फरवरी की रात को कैपिटल कितना था? 56,65,000। यहां तक की बात में लगी। तो बच्चों यकम जनवरी को जो कैपिटल था उसको हम कहेंगे ओपनिंग कैपिटल। उसको क्या कहेंगे? ओपनिंग कैपिटल। और 28 फरवरी की रात को जो कैपिटल था उसको हम कहेंगे क्लोजिंग कैपिटल। कौन सा कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल। और अगर मैं आपसे कहूं कि क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलता है, तो आप उसमें मुझे क्या जवाब देंगे? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग इज कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल। ये क्वेश्चन समझ आ रही सबको? क्लोजिंग कैपिटल का फार्मूला क्या बनता है बच्चों? ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग।
क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग इज कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल। यहाँ तक की बात में लगी बच्चों? ओपनिंग कैपिटल कितना था? 50 लाख। 2 महीनों का प्रॉफिट हमने कितना कमाया? 5,65,000 वो, 4 लाख वो, कितना हो गया? 10,65,000। इन 2 महीनों में वो कितना निकाल के ले गया? 4 लाख। तो 50 लाख में 10,65,000 जमा हुआ और 4 लाख माइनस हुआ, तो 28 फरवरी की रात को कितना कैपिटल है? 56 लाख। समझ लगी? तो क्लोजिंग कैपिटल से मुराद है वो पैसे जिस पे ये मालिक अपना कारोबार बेच सकता है, इससे कम पे नहीं बेचेगा। 28 फरवरी की रात को एक दोस्त आके कहता है यार कारोबार मैनू दे दे। ओके क्या ठीक है, तू ले ला। मैनू कितने पैसे दे दे? 56,65,000 रुपये दे। वो कहेगा इंज ना कर, 55 लाख ले ला। वो देगा? वो कहेगा नहीं, तू मेरा यार है, लेकिन इन्ने पैसे तो नहीं लांगा ना जिस मैनू घाटा हो। मैं तेरे को एक्स्ट्रा नहीं ले रहा। क्या वो एक्स्ट्रा ले रहा है? फिर वो कहेगा कि यार देख तू कारोबार 50 लाख का शुरू किया ही, तो मैं तेरे 50 लाख थोड़ी दे रहा, मैं तो तेरे 55 लाख दे रहा। ओके गल तेरी ठीक है, लेकिन मसला है मेरे अपने पैसे 55,65,000 ने, मैं तेरे 55 का क्यों बेचा? मेरी मेहनत बीच में शामिल है, मुझे मेरी मेहनत के पैसे तो दे। समझ लगी है? अच्छा अगर दोस्त आके कारोबार ना मांगे, एवं कोई इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी आके सानू कारोबार दो, तो वो 56,65,000 में बेचेगा। वो कहेगा भाजन 1 करोड़ का लेना तो लो। नहीं बात समझ आ रही? ठीक है, वो तो दोस्त है। दोस्त को कहा यार मिनिमम होना तो दे जितना मेरा बंदा है। तेरे साथ मैंने कोई 2 नंबरी नहीं की, लेकिन मेरा जो हक बनता है वो तो दो। कितना बनता है? 56,65,000 बनता है। क्योंकि ये तो लगा हुआ कैलकुलेशन मेरे तेरे सामने। कोई और बंदा होता मैं उसको करोड़ रुपए का बेचता। चल तो दोस्त है तेरे साथ, 20 साल का एक ताल्लुक है, तेरे सामने सारी कैलकुलेशन तेरे सामने। अगर वो कहे नहीं 55 लाख का, हम कहेंगे ए दोस्ती नहीं है, ए हूं तू दोस्ती वाला काम नहीं कर। अब तेरे सामने मैंने सारा खाता खोल के रखा हुआ है, मैंने वो तो दे जरा मेरा बंदा है, मैं तेरे को एक्स्ट्रा नहीं ले रहा। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन अगर आके फेसबुक की कंपनी का मालिक है कि भाजी ने कारोबार मैनू दे दो, ऐसे कहेंगे भाजी ने करोड़ का है। समझ आइए कि जब फेसबुक की कंपनी तो मालिक ने, क्या नाम था उसका, उसने इंस्टाग्राम परचेज किया होगा कि नहीं किया होगा? व्हाट्सएप भी उसने परचेज कर लिया, तो क्या उसने व्हाट्सएप वालों को और इंस्टाग्राम वालों को उतने पैसे दिए जितने पे उन्होंने लगाए थे? नहीं, क्योंकि वो दोस्त नहीं थे। ठीक है, तो क्या उन्होंने भी अपने खाते सामने उसके सामने रखे होंगे कि भाईजान ने ऐसे ही कमाया ना? उनका भाईजान मार्केट में ये वर्थ है इसकी, लेना लो नहीं तो यहाँ से। वो तो परचेज करने के बाद जब उसने खाते खोले होंगे तो उसको पता लगा होगा कि भाईजान ने किन्ने दा ही तो मैं किन्ने दा लिया। लेकिन अब जो भी है वो है। तो कारोबार में तो ये होता है। समझ आ रही है? क्या उसके बाद मार्क जुकरबर्ग ने रोना शुरू कर दिया था मेरा चूना ला गया मैनू, व्हाट्सएप इन्ने का ही मैनू इन्ने का बेचा, और तुम कहोगे असं तो फ्री इंस्टॉल किया, अं तो पैसे भी को नहीं देते। यही बेवकूफ है जिन्हें इन्हें अरब रुपया देता है। और समझ आ रही बात? तो ये अगर बंदा बेचे अपने यार बेली को, जिगरी को बेचे, तो मिनिमम कितने का बेचेगा? 5 लाख, 56 लाख का। और अगर दोस्त मांगे 55 लाख का, तो कहना है दोस्ती भी नहीं है, तो ज्यादती है। इन्ना चंगा ही मैं तेन करोड़ रुपया कहता, तो तू 70 लाख आराम सुकून हंसी खुशी मान जाना। तो मेरे को गलती है, मैं तो 56 लाख दस देता। और समझ लगी बात? तो बच्चों मुझे बताओ, एसेट की डेफिनेशन क्लियर है? एक्सपेंस की डेफिनेशन क्लियर है? इनकम की डेफिनेशन क्लियर है? कैपिटल की डेफिनेशन क्लियर है? लाइबिलिटी की डेफिनेशन क्लियर है? इनमें से किसी चीज पे कोई एतराज है, कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछ लें। तो शाबाश। हाँ जी।
कोई चीज जो समझ ना आई हो पूछना, शाबाश। सब समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। कोई कंफ्यूजन नहीं है? क्या मतलब यस सर का? क्या कंफ्यूजन है? अभी तो आपने कहा यस सर। नहीं, आपने नहीं, ये नहीं कहा था, आपने कहा था यस सर। अच्छा जी। अब बच्चों अगला पॉइंट है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझना है। हर ट्रांजैक्शन में दो इंपैक्ट निकलेंगे आज के बाद। कितने इंपैक्ट निकलेंगे? दो इंपैक्ट। कोई ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं होगी जिसमें एक इंपैक्ट निकलेगा, हमेशा हर ट्रांजैक्शन में दो इंपैक्ट निकलेंगे। देखो, अगर आप किसी दुकान से जाके चीज परचेज करते हो तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं लेन देन। लेन देन भी दो वर्ड है। ट्रांजैक्शन कहते हैं लेन देन को। दो बंदों के दरमियान एक ट्रांजैक्शन हुई, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक काम हुआ है। काम कितने हुए हैं? दो। तो हर ट्रांजैक्शन में दो इंपैक्ट निकलेंगे। दुनिया में ऐसी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है जिसमें एक इंपैक्ट निकले। समझ आ रही बात? तो अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी हुई जिसमें एक इंपैक्ट निकला हो, तो आपने मुझे बताना सर फलां एक ट्रांजैक्शन है उसमें एक इंपैक्ट निकलता। समझ लगी बात की? ये जरा इसको चलाओ दोबारा एक करीब। तेरा कद पुत्र निकलना बहुत जल्दी, मैं हिसाब ला रहा है। अच्छा जी, पहली लाइन दोबारा पढ़े जरा। मिस्टर अली हैज स्टार्टेड बिजनेस विद 5 मिलियन कैश। मिस्टर अली ने कारोबार शुरू किया कितने से? इस एक ट्रांजैक्शन में दो काम हो रहे हैं। क्या इस ट्रांजैक्शन में कैपिटल में इजाफा हो रहा है कि नहीं हो रहा? कैपिटल कैसे? कैपिटल, कैपिटल की डेफिनेशन क्या है? क्या ये जो 5 मिलियन है ये कैपिटल है कि नहीं है? कैसे पता लगा? है, ये पैसे वो घर से ले गए, ये कैपिटल है। लेकिन अगर दूसरे एंगल से देखें तो ये 5 मिलियन कैश है। ये क्या है? कैश। क्या इस कैश का फ्यूचर में फायदा होगा कि नहीं होगा? तो ये एसेट भी है। नहीं समझ रहे? एक तरफ ये क्या है? कैपिटल है। और दूसरी तरफ ये क्या है? कैश है। कैपिटल में इजाफा हो रहा है कि कमी हो रही है? इजाफा हो रहा है। और कैश में? कैश में भी इजाफा हो रहा है। और कैश एसेट है कि एक्सपेंस है? कैसे पता लगा? आपकी जेब में जो कैश है वो एक्सपेंस है। क्यों? उसका फ्यूचर में फायदा हो सकता है। नहीं बात लगी? आपकी जेब में जो करेंसी नोट है वो क्या है? एसेट है। एसेट क्यों है? क्योंकि आप इससे कोई भी चीज परचेज करने जाएं वो परचेज हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी जेब में गांधी वाला नोट हो, है, तो क्या आप उससे कोई चीज परचेज कर सकते हैं? और अगर वो निकल आए तो लोग ਤੁਹਾਨੂੰ फड़ के तो टंग भी देंगे। ये तो गद्दार है, ये तो इंडिया तो है। नहीं बात लगी? अच्छे लोग हैं, वो जफ्फी डालेंगे उनको। ओ साडा भरा है। हॉस्पिटैलिटी तो अच्छी है, लेकिन थोड़े अंदर बैठा है मुसलमान बन गए थे पाकिस्तानी बन गए, हूँ हॉस्पिटैलिटी निभाओगे के? हैं? और समझ आ गई बात की कि नहीं आ गई? अच्छा, अगर इंडिया में कोई बंदा बैठा है जिसकी जेब में बाबा कायदे का नोट हो, है, तो इसका मतलब है नोट भी खास तरह का होना चाहिए। नहीं समझ लगी? और बोलो तो सही। और अगर आपकी जेब में ऐसा नोट हो जिसमें बाबा कायदे की फोटो कोई नहीं, ना गांधी की फोटो है, वो है अमेरिकन प्रेसिडेंट की फोटो, और बोलो तो सही। अब कोई गद्दारी का फतवा नहीं है। पहले तो कहते थे कि जो करा रहा है अमेरिका करा रहा है, अमेरिका से इतनी नफरत है, तो जेब जेब जो अमेरिकन रुपया निकला है वो नाल मोहब्बत है। नहीं समझ आई? आप उसको ये कहेंगे साढ़े को 100 का नोट ला ला, तो वो सानू फड़ा दे। ये है बाबा जी से मोहब्बत का अंजाम है। मतलब बाबा जी से कोई मोहब्बत नहीं है, वो अमेरिकन रुपये से ज्यादा मोहब्बत है। ऐसा ही है? अच्छा जी, बर,
तो इसका मतलब बच्चों जो करेंसी होती है वो करेंसी क्या है? एसेट है कि लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, क्या है? एसेट। तो पहली लाइन में दो चीजें निकली हैं, एक तो कैपिटल में इजाफा हो रहा है, दूसरा एसेट में इजाफा हो रहा है। नहीं समझ रही? अब दूसरी लाइन पढ़े बच्चों। अच्छा, पहली लाइन में मुझे बताओ, क्या एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है? क्या इनकम में इजाफा हो रहा है? क्या लाइबिलिटी में इजाफा हो रहा है? तो बच्चों पहली लाइन में पांच में से दो इंपैक्ट निकले हैं, तीन नहीं निकले। कौन से दो इंपैक्ट निकले हैं? एक कैपिटल में इजाफा हुआ, दूसरा एसेट में इजाफा हुआ। लाइबिलिटी में कोई इजाफा, इनकम में कोई इजाफा, एक्सपेंस में कोई इजाफा। इन पांच में से दो में चेंज आया। क्या यहां तक की बात समझ लगी सबको? अब अगली लाइन पढ़ते हैं। ही obtained बैंक लोन ऑफ 4 मिलियन कैश। अब इस लाइन में पढ़ के मुझे बताएं, क्या कैपिटल में इजाफा हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्या ये 4 मिलियन वो घर से लेके आया? अगर ये घर से लेके आता तो कैपिटल होता, ये घर से नहीं लेके आया तो लिहाजा कैपिटल नहीं है। ये जहां से भी लेके आया कल को वापस करने पड़ेंगे, तो फिर ये क्या है? ये लाइबिलिटी। क्या लाइबिलिटी में इजाफा हुआ कि कमी हुई? इजाफा कैसे हुआ? और बोलो तो सही, कैसे फील होगा कि लाइबिलिटी में इजाफा हुआ है? आप जब किसी से पैसे लेते हैं तो जमीर पे बोझ पड़ता है कि नहीं पड़ता? आप ये नहीं कह सकते सर मैंने पैसे लेने से पहले अपना वजन किया था, 70 किलो था, अभी भी 70 किलो ही है, कोई बोझ नहीं पड़ा। समझ लगी बात? तो ऐसा पैसा जिसको लिया और साथ ही जमीर पे बोझ पड़ गया, वो पैसा क्या है? वो लाइबिलिटी। ये 50 लाख रुपया जो आपने घर से उठा के कारोबार में लगाया, तो क्या जमीर पे कोई बोझ पड़ा? कोई नहीं पड़ा। कल कोई डूब भी जाए तो किसी को पैसे देने हैं? कोई दरवाजे पे आके बुआ खड़काएगा कि भाईजान पैसे कटो? नहीं समझ लगी? उसकी वजह से रातों को नींदें उड़ जाएंगी? नहीं। डूब गया, डूब गया। नहीं बात समझ लगी? आप अल्हम्दुलिल्लाह आज 18-18 साल के यहाँ पे बैठे हुए हैं, लाख रुपए डुबो चुके हैं, तो कॉन्फिडेंस चेक करो, कोई टेंशन नहीं, दंद कर दे मैंने, अपना जो था डुबो दिया। भाई किसी का तो नहीं खाए थे ना? नहीं बात समझ लगी? अपना लाख डुबो दिया, एफएससी में, मैट्रिक में, पता नहीं कहाँ कहाँ। ऐसी है, कोई टेंशन। लेकिन अगर किसी से 5,000 लिया होता, उसने सुबह दोपहर शाम गुड मॉर्निंग के मैसेज सेंड करने थे। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू भाईजान, कैसे हैं, ठीक हैं, और सुनाए, सब ठीक ठाक है। ऐसे ही है ना? वो यहां से बात शुरू करेगा और आपको पता लग जाएगा गुड मॉर्निंग सानू क्यों कह रहे हैं। करते हो ना? बोलते हो भी नहीं दोनों? बोलो कह रही। तो इतना तो सके माँ बाप आपकी बर्थडे याद नहीं रखते जितना वो याद रखते हैं कि भाई थोड़ी बर्थडे की दुआ रही। ऐसे दिन तो कम से कम मेरे को नानी दादी वाले पैसे आए होने, ऐसे दिन को पैसे मांगो। और समझ लगी बात की? अब दूसरा पॉइंट है जी, ही obtained बैंक लोन ऑफ 4 मिलियन कैश। अब मुझे बताओ, इस लाइन को पढ़ें, क्या कैपिटल में इजाफा हुआ? क्या इनकम में इजाफा हुआ? नो। क्या एक्सपेंस में इजाफा हुआ? किस में इजाफा हुआ? एक तरफ लाइबिलिटी में इजाफा हुआ। ये जब आपने बैंक से कर्जा लिया तो आपके दिल पे बोझ है कि नहीं है? ये बोझ कब उतरेगा? जब ये वापस करेंगे। लेकिन फिलहाल तो वापस नहीं हो पा रहा, फिलहाल तो कारोबार शुरू करने लगे। तो 4 महीने जब बैंक से कर्जा लिया, बोझ भी सर पे पड़ गया। तो ये जो बोझ पड़ गया है, जो फील हो रहा है बोझ है, ये क्या है? ये लाइबिलिटी। अच्छा, और एसेट में इजाफा हुआ। ये जो हमने 4 मिलियन लिया है, क्या इस पे गांधी की फोटो है? तो इसका फ्यूचर में क्या होगा? इस्तेमाल करेंगे तो फायदा होगा कि नुकसान होगा? तो दो काम हुए यहाँ पे, एक तो आपके सर पे कर्जे में इजाफा हुआ है, और दूसरा आपके एसेट में इजाफा हुआ है। यहां तक की बात समझ लगी? बोलो 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 बोलो। अब तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों। ही बॉट ए शॉप एट सुटेबल लोकेशन फॉर 6 मिलियन कैश।
हाँ जी, इसमें क्या हुआ? क्या कैपिटल में इजाफा हुआ? क्या ये शॉप बुक घर से लेके आया है? एक दफा ही पैसे वो घर से लेके आया, कौन से? उसके बाद बार बार कैपिटल में इजाफा नहीं होना, एक दफा ही होना है बस। नहीं समझ आ रही बात? ठीक है। तो ही बॉट ए शॉप एट सूटेबल लोकेशन फॉर 6 मिलियन कैश। हाँ जी। क्या कैपिटल में इजाफा हुआ? नहीं। क्या लाइबिलिटी में इजाफा हुआ? कैपिटल जो था अभी भी वही है, लाइबिलिटी जो थी अभी भी वही है। अच्छा जी। क्या एसेट में इजाफा हुआ? कौन सा? शॉप में इजाफा हुआ, पहले शॉप नहीं थी, अब शॉप है। अब शॉप में इजाफा हुआ है, यहां तक की बात सुन लगी। और क्या हुआ है? एसेट में कमी भी हुई है, कौन से एसेट में कमी हुई है? कैश में कमी हुई है। ओके। क्या एक्सपेंस में इजाफा हुआ? क्या इनकम में इजाफा हुआ? नहीं। तो बच्चों इस ट्रांजैक्शन में भी दो काम हुए हैं, कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम में कोई चेंज नहीं आया। क्या हुआ है? एक एसेट में इजाफा हुआ है, दूसरे एसेट में कमी आई। नहीं बात समझ आ रही? तो क्लियर सबको? चौथा पॉइंट, ही परचेज फर्नीचर, एसी, जनरेटर, सीसीटीवी कैमरा। ये काम उसने किया 5 लाख, 1 लाख, 4 लाख, 50,000 पे किया। बताओ, कैपिटल में इजाफा हुआ, इनकम में इजाफा हुआ, एक्सपेंस में इजाफा हुआ, लाइबिलिटी में इजाफा हुआ। क्या हुआ? एक एसेट में इजाफा हुआ, एक एसेट में कमी आई। कमी किस में आई? इजाफा किस में हुआ? फर्नीचर, एसी, जनरेटर और सीसीटीवी कैमरा में इजाफा हुआ। क्यों? क्योंकि पहले ये नहीं थे, अब हैं। नहीं समझ आ रही बात? पांचवा, ही हायर्ड एम्प्लॉइज, सिक्योरिटी गार्ड एंड सेल्समैन। एसेट में इजाफा हुआ है, कितने क्या है? हाँ हाँ, ये एसेट है। कोई चीज एसेट कैसे बनती है? तेरा तो इंटरव्यू किया एसेट है, मतलब जेल इंटरव्यू किया एसेट है। और तेरा मैं इंटरव्यू कर ला, चल चलो मेरे नाल घर चल, बोल एसिड कैसे है? वेरी गुड, शाबाश। ये तुम्हारी, तुम्हारे हाथ में जो पेंसिल है, ये क्या है? कैसे? एसिड कैसे है? हाँ, इसकी पेमेंट की हुई है ना, ये तुमने बाय किया हो। तो जेरी से बाय नहीं की थी, वो एसिड है। क्या शाह में वेख लिया है मेरी, ऐसे करेंगे? अल्लाह की जमीन तो लंबी सी, ये कहेंगे? हाँ। तो ये सिक्योरिटी गार्ड और सेल्समैन तुम्हारे एसिड है? बोलो तो सही। क्या तेरा मेरा इंटरव्यू हो गया, बस तू हूँ मेरा एसिड है, चला गुर्दा कढ़ाइए तेरा, तू मेरा एसिड है। नहीं समझ आ रही बात? यार वो फर्नीचर ले लिया है, कितने का लिया है? अब फर्नीचर के ऊपर अब कुल्हाड़ियां मारना शुरू कर दें, फर्नीचर आगे से बोलेगा? बोलो तो सही। फर्नीचर आपका है, पेमेंट हो गई है, आपकी शॉप पे पड़ा है, आपने थोड़ा पकड़ा मारना शुरू कर दिया, फर्नीचर आगे से बोलेगा क्या मैनू बेजुबानू मरी जा रहे हैं? ऐसा है ना आपका, जो मर्जी करे। सिक्योरिटी गार्ड को नाल ले जाएंगे, चला अस्पताल चलिए, तेरा गुर्दा कढ़ाना है। तेरे को दो ने, एक ना बंदा जिंदा रह सकता है, दूजा सानू दे दे बस, क्योंकि तू साड़ा एसिड है। कह सकते हैं उसको? नहीं कह सकते। क्यों? क्यों नहीं कह सकते? फर्नीचर को तो हम मार सकते हैं, फर्नीचर आगे से बोलेगा भी नहीं। सिक्योरिटी गार्ड गुर्दा कढ़ा सकते था? क्यों? तो बोलो, आगे समझ। क्या सिक्योरिटी गार्ड हमारा एसेट है? अगर तुम्हारा एसेट है, उन्होंने कहा भाईजान गुर्दा काट दो तेरी मेरे, ये 3-4 मोबाइल हो रहा है हूं तो सारा एसेट है। हाँ। एसी को रात को 3 बजे चला सकते हैं, चला सकते हैं कि नहीं चला सकते? एसी रात को इनकार कर सकता है, मैं नहीं चलना रात के 3 बजे? तो बोलो तो सही। सिक्योरिटी गार्ड को रात को 3 बजे फोन करके बुला सकते हैं? क्यों? उन्होंने कहा भाईजान मैं थोड़े इतने नौकरी करदा, थोड़ा मैं गुलाम नहीं है। नहीं बात सुन लगी? कि जब आप किसी को इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, उसकी नौकरी के लिए उससे बात कर रहे हैं, तो उसमें टाइम भी तय होगा कि भाईजान कितने से कितने बजे।
तय होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक मेरी नौकरी है यहाँ पे। सेल्समैन को सुबह 4 बजे फोन कर दिया, यार मेरा दिल नहीं लगता पे, मैं बहुत डिप्रेस था, कितने हैं तुम, चल मेरा ला, कह सकते हैं? सेल्समैन कहेगा जी सर बॉस डन हो गया, मैं चल आ रहे हैं थोड़ा, कह सकते हैं? एसी को 4 बजे चला लें, वो बोल सकता है आगे से? फर्नीचर को रात 4 बजे इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ये दराज खोल खोल के बंद करें, ये कुछ कह सकता है? तो सेल्समैन क्यों नहीं आ सकता अगर वो एसेट है? और समझ आई बात की कि नहीं आई? तो ये सिक्योरिटी गार्ड और सेल्समैन क्या हमारे एसेट है? ये एसेट नहीं हमारे। तो जब आपने इनका इंटरव्यू किया, इनको फाइनल कर लिया, क्या आपके कैपिटल में इजाफा हुआ, लाइबिलिटी में इजाफा हुआ, एसेट में इजाफा हुआ, एक्सपेंस में इजाफा हुआ? केड़ा एक्सपेंस? फिर थे यस आया। ठीक है, तो बच्चों डरना नहीं है, क्लास में जिन भी मौजूद है, ठीक है? जिनकी आवाजें आती हैं, वीडियो नहीं आती, तो आपने घबराना नहीं है। मेरा इन जिनों से पिछले 20 सालों से राब्ता है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। चुड़ैले भी हैं, ले ले, उनकी आवाजें अभी आपको सुनाई नहीं दे रही, एक वक्त आएगा, तो डरना नहीं है आपने, ठीक है? आवाजें आएंगी, वीडियो नहीं आएगी, तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है जी? तो ही हायर्ड एम्प्लॉइज, सिक्योरिटी गार्ड एंड सेल्समैन। ना ये हमारा एसेट है, ना ये एक्सपेंस है, ना ये लाइबिलिटी है, ना ये इनकम है, ना ये कैपिटल है, कुछ भी नहीं है। पॉइंट समझ लग गया? आज आपने इंटरव्यू किया, कल को नहीं आएंगे, कोई टेंशन? पीछे उनके घर में जाएंगे कि भाईजान कल ਤੁਹਾਡਾ ने इंटरव्यू किया सी, तुसी किथे हो? वो बोलो तो सही, उनके घर जाएंगे, उनको घर से निकालेंगे कि भाईजान ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ 5 मिनट लाए ने अपनी जिंदगी ਦੇ, बाहर निकलो। उनको कुछ कह सकते हैं? भाई उनकी कहीं और अच्छी जगह नौकरी होगी, वहां पे चले गए। हम उनको 40,000 ऑफर करे थे, उनको 50 पे मिल गई नौकरी। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो आपके वो कुछ भी नहीं थे। अच्छा, अगला पॉइंट, ही पेड 50,000 कैश फॉर मार्केटिंग पर्पस। अब जरा बताएं, 1 जनवरी को हमने 50,000 रुपया दिया केबल वालों को, क्या हमारे कैपिटल में इजाफा हुआ, लाइबिलिटी में इजाफा हुआ, इनकम में इजाफा हुआ? इनकम में इजाफा हुआ है 1 जनवरी को? 1 जनवरी को हमारी इनकम में इजाफा हुआ है? नहीं। और किस में इजाफा हुआ, किस में कमी हुई? एसेट में इजाफा हुआ। और कमी किस में हुई है? एसेट में ही कमी हुई है। कैसे, कौन से एसेट में इजाफा हुआ, कौन से एसेट में कमी हुई? कैश में कमी हुई है। और मार्केटिंग 1 जनवरी को हमारा एसेट है। ये मार्केटिंग 1 जनवरी को हमारा क्या है? 31 जनवरी को जाके क्या बन जाएगा? ये 31 जनवरी को एक्सपेंस बनेगा, 1 जनवरी को एसेट ही है। जैसे आपने 1 जनवरी को रेंट पे किया है, तो रेंट आपका एक्सपेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी फायदा नहीं मिला ना, फायदा तो पूरा महीना मिलना अभी। पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो अपने 1 जनवरी को अगर उसको पैसे दिए हैं, तो 1 जनवरी वाले दिन ये एसेट है। ये एक्सपेंस कब बनेगा? ये 31 जनवरी को जाके एक्सपेंस बनेगा, क्योंकि उस वक्त फायदा ले चुके। यहां तक की बात समझ लगी? 7 नंबर पॉइंट है, 16 लाख रुपए का मोबाइल लिए कैश पे। हाँ जी, क्या कैपिटल में इजाफा हुआ? कैपिटल में इजाफा हुआ, लाइबिलिटी में इजाफा हुआ, एक्सपेंस में इजाफा हुआ, और इनकम में इजाफा हुआ। तो किस में इजाफा हुआ और किस में कमी आई? कौन से एसेट में इजाफा हुआ, कौन से एसेट में कमी आई? कैश में कमी आई और मोबाइल में इजाफा। मोबाइल हमारा एसेट है। यहां तक की बात में लगी? 8वां पॉइंट, इस सोल्ड मोबाइल कॉस्टिंग 12 लाख रुपया फॉर 20 लाख रुपया कैश। हाँ जी, अब यहां पे बताएं, हमारी इनकम में इजाफा हुआ कितने से? 2 लाख से। तेरा सत्यानाश। हाँ जी, हमारी इनकम में इजाफा हुआ कितने से? 12 से। ऐसे फिर लड़ाई होने लगी। कल बड़ी मुश्किल नाल असी सब कुछ समझा सी, आज फिर बेड़ा गर्क होया। हाँ जी, इनकम में इजाफा हुआ कितने से? और कैश में इजाफा हुआ, कमी हुई? कितना? 20 लाख से। यहां तक की बात मिलेगी? हमारी इनकम में इजाफा हुआ 20 लाख से, और कैश में भी इजाफा हुआ कितने से? 20 लाख से। और 12 लाख से क्या हुआ?
12 लाख से एक्सपेंस में इजाफा हुआ, और बस एसेट में भी कमी आई, कितने से? 12 लाख से। तो बच्चों यहां पे 4 पॉइंट हैं, इसमें 4 इंपैक्ट हैं। कितने इंपैक्ट हैं? 4। कौन कौन से? दोबारा सुन लो। इनकम में इजाफा हुआ, कितने से? कैश में इजाफा हुआ, 20 लाख। एसेट में कमी आई और एक्सपेंस में इजाफा हुआ। दो इंपैक्ट हैं 12-12 के, और दो इंपैक्ट हैं 20-20 के। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आखिरी पॉइंट, एट मंथ एंड ही पेड फॉलोइंग एक्सपेंसेस इन कैश। ये सारे खर्चे टोटल मिला के बनते हैं 1,85,000 के। कितने बनते हैं? क्या कैपिटल में इजाफा हुआ? क्या इनकम में इजाफा हुआ? क्या लाइबिलिटी में इजाफा हुआ? क्या हुआ? एक्सपेंस में इजाफा हुआ, और एसेट में कमी आई। कौन से एक्सपेंस में इजाफा हुआ? ये सारे। और किस एसेट में कमी आई? कैश में कमी आई। और समझ आ गई बात सबको? तो बच्चों, हर ट्रांजैक्शन में आपको कितने इम्पैक्ट मिलेंगे? 2। कभी 4 भी हो सकते हैं, लेकिन वो 4 इसलिए थे क्योंकि उस लाइन में 2 वैल्यूज अलग-अलग लिखी हुई। समझ आ गई बात? तो उसके अलावा हर ट्रांजैक्शन में एक ही वैल्यू लिखी हुई है, तो उसके 2 इम्पैक्ट हैं। तो अगर 2 वैल्यू लिखी होंगी तो फिर 4 इम्पैक्ट हो जाएंगे। यहां तक सबको क्लियर हो गया बच्चों? एसेट की डेफिनेशन क्लियर है? एक्सपेंस की डेफिनेशन, कैपिटल की डेफिनेशन, लाइबिलिटी की, इनकम की, ये डेफिनेशन क्लियर है? इनको अच्छी तरह से आपने याद रखना है। और हर ट्रांजैक्शन में 2 इम्पैक्ट निकलेंगे, 3 नहीं निकल सकते, एक नहीं निकल सकता। क्लियर? चलो जी बच्चों, बाकी इंशाल्लाह कल गपशप करते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स तैयबा मुझे बता दें। So the employees are hired and paid on 1st January itself, then it would be an expense, right? नहीं बच्चा, अगर एम्प्लॉयज को आपने 1 जनवरी को हायर किया, यकम कोई पेमेंट कर दिया, तो काम तो आपने लिया नहीं है, तो वो फिर एसेट है, जिसको हम एडवांस सैलरी कहते हैं। ये रहा, ये बात समझ आ गई आपको बच्चे? ओके जी बच्चा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।